अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा हो गए। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक ट्रंप अपना हरमज खुलवाए बगैर जंग खत्म करना चाहते हैं। अपना हरमज खुलवाने की कोशिश तनाज़े को 6 हफ्तों से बढ़ा सकती है। अमरीकी सदर ने फैसला किया है कि अपने हरमज खुलवाने के लिए सफारती दबाव डालना चाहिए। इस मामले पर यूरोपीय और खलीजी क़यादत पर जोर दिया जाएगा। सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से कबल डील चाहते हैं। अमरीकी सदर अमन मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं। ईरान में फौज उतारने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कैरोलाइन ने कहा कि दुश्मन से अमरीकी शहरियों की हिफाजत डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह है। ईरान जंग पर बातचीत अच्छे तरीके से जारी है। मुज़ाकरात के हवाले से अच्छी पेशरफ्त हो रही है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना था अमरीकी हमलों के बाद ईरानी हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है। ईरान के पास बेहतरीन मौका है वो सदर ट्रंप की पेशकश का फायदा उठाए। ट्रंप की मुआहिदा न होने पर ईरान के तवानाई मराकज़ तबाह करने की धमकी। तेल के कुएं और खारिक जजीरे को मुकम्मल तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरान ने अपने हरमज को न खोला तो पानी साफ करने वाले तमाम प्लांट्स तबाह कर देंगे। वो तमाम मुकामात तबाह कर देंगे जिन्हें हमने अब तक जानबूझकर नहीं छिड़ा। जंगी ऑपरेशन रोकने के लिए ईरान की दानिशमंदाना क़यादत से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए ईरान में नई और ज़्यादा माकूल क़यादत के साथ बात कर रहा है। मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी। गालिब इम्कान है कि मुआहिदा हो जाएगा। ईरान में फौजी कार्रवाई के लिए कई ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। इसराइली रिफाइनरी पर हमले का जवाब कुछ देर में देख लेंगे। लगता है मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी और बुरी हालत में है। ईरानी स्पीकर के बारे में 1 हफ्ते बाद बताऊंगा। तब तक हम बहुत कुछ जान लेंगे। जल्द जान लेंगे ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ताउन के लिए तैयार हैं या नहीं। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखकर खत्म की जाएगी। ईरानी सदर मैसूद पेज़ेश्कियान का हर कीमत पर ईरानी आवाम की इज्जत और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़म। कहा आज ईरान दुनिया के सामने रोशन मोती की तरह चमक रहा है। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफ़वाज का किरदार तारीखी है। ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरतीब। सालसू के जरिए पैगाम रसानी की तस्दीक। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्मात बकाई कहते हैं कि ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से ज़्यादा थी। लबनान में ईरान के सफ़ीर बैरूत में अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। रूस यूक्रेन जंग और अमरीका ईरान जंग का कोई मुआवजा नहीं बनता। अमरीका और ईरान में सालसों के जरिए बराह रास्त पैगामात का तबादला और बातचीत हो रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरानी हुकूमत को पड़ोसी ममालिक पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइल और ड्रोन बनाना बंद करने होंगे। तेहरान दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए जोहरी हथियार बनाना चाहता है। हम ईरान को कभी जोहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन कहती हैं ईरानी हुकूमत के लिए हकीकी मुआहिदा करने का अच्छा मौका है। ईरान को चाहिए जोहरी अज़ाइम को मुस्तकिल तौर पर तर्क कर दे। ईरान के पास अब अमरीका या इसके इत्तेहादियों को धमकी देने की सलाहियत नहीं। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले। अमरीका पर दबाव बढ़ने लगे। खलीजी ममालिक पर मिसाइलों की बारिश से दिफाई निज़ाम के ज़खायर खत्म होने का खदशा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीजी दिफाई निज़ाम अब तक 2400 से ज़ायद महंगे इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल कर चुका। जंग से पहले के ज़खायर खत्म होने के करीब हैं। ईरान की जानिब से अब तक 1200 बैलिस्टिक और 4000 शाह ड्रोन्स दागे गए हैं। हज़ारों इंटरसेप्टर्स के इस्तेमाल ने दिफाई बजट पर अरबों डॉलर का इजाफी बोझ डाल दिया। हुकूमत का मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज न करने का फैसला। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत मईशत और तवानाई पर अहम मशावरती इजलास। सूबों की स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की मुखालफत। किफ़ायत शारी इक़दामात मज़ीद सख्त करने का अज़म। तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। सूबों में पर 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। सदर की ईंधन की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने की हिदायत। कहा मुश्किल वक्त में मुआशी तौर पर कमजोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवाम पर बढ़ती हुई कीमतों का बोझ कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएं। शुरका को इसाकदार की तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र की क़यादत से राबतों और दौरा चीन पर ब्रीफिंग। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाकदार, वफाकी वज़रा, मुशीर क़ौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की।
लॉकडाउन, कीमतें बढ़ाने, मखसूस तबके को रिलीफ देने के ऑप्शन से गौर। आइंदा 24 से 48 घंटे के अंदर फैसले सामने आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात तारिर कहते हैं, हुकूमत ने अरबों रुपए की बचत करके आवाम को 29 अरब का रिलीफ दिया। अहम कौमी इजलास में शिरकत पर वज़ीर सुहेल आफरीदी का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर कौमी इस्लामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। मुलाकात में कौमी इस्लामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके मुल्क पर असरात का जायजा लिया गया। मुआशी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत, कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आंकी पर जोर। इस्लामाबाद में 4 ममालिक के इजलास के बाद अहम पेशरफ्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज बीजिंग जाएंगे। इसहाक डार सालसी पेशरफ्त पर चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। नायब वज़ीर आज़म ईरान अमरीका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोन। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत, कहा यूरोपीय यूनियन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती इक़दामात की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आज़म का GSP+ की अहमियत पर जोर, इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने की अज़्म का इजहार। इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम 28 और 29 अप्रैल को होगा। भारत की एक और फास्ट फ्लैग की साजिश, बेनकाब बेगाना पाकिस्तानी और कश्मीरी कैदियों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद भारतीय कैदियों को भी इस साजिश में इस्तेमाल किए जाने की इत्तला। पाकिस्तानी एजेंसियों ने रॉ की खुफिया पैगामात डिकोड कर दिए। सिफाती मैदान में हजीमत की हिफ़्फ़त मिटाने और पाकिस्तान से तवज्जो हटाने के लिए भारत की फरसूदा ड्रामे की कोशिश। पुलवामा के बाद पहलगाम को भी 1 साल गुजरने के बावजूद भारत अभी तक अपने इल्ज़ामात की शिफायत सामने नहीं ला सका। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती महाज पर कोशा। हुकूमत कमजोर मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। मुश्किल घड़ी में कमजोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तवानाई बहरान के हवाले से इजलास से खिताब, कहा हुकूमती अखराजात में कमी से कुर्बानी और रिलीफ की बुनियाद रखी। तरक्याती बजट में कटौती, 60% सरकारी गाड़ियों को बंद किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को बारहा मुस्तरद किया। बचत इक़दामात से हासिल रकम अवामी रिलीफ के लिए बुराकार लाई गई। बर वक्त फैसलों से ईंधन की फराहमी में तातुल नहीं आने दिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात का जायजा लिया गया। कौमी असम्बली में ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली रजानी समेत खलीजी ममालिक में जाँ भाग शहरियों के लिए फातह खानी। सेनेटर शीर रहमान की साहबजादी की वफात पर भी फातह खानी। मुल्क भर में 84,000 से ज़्यादा अफराद एड्स में मुब्तला है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की तहरीर जवाब में इंकशाफ। 5 सवालों के जवाबात न आने पर स्पीकर की वुज़रा की सरसनश। सेक्रेटरी सनत व पैदावार को चैम्बर में तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती बेंच पर बैठ गए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह से मुलाकात, सेहत के बारे दरियाफ्त किया। अमेरिका ईरान जंग में कामयाब हुआ तो खित्ते पर इसराइल की बालादस्ती होगी। मुसलमान ममालिक को इस्लामी ब्लॉक बनाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा इस्लामी दुनिया को सियासी, बाहिमी तजारत और दिफाई हवाले से मुश्तरका मुआहिदा करना चाहिए। निकाहनामे में तरमीम के अदालती फैसले पर कहा, यह न तो कानूनी लिहाज से दुरुस्त है, न शरई लिहाज से, न ही हमारे समाज के मुताबिक है। मालूम नहीं ये किस मगरबी दुनिया की पैरवी की जा रही है। ये एक जज की खास जहनीत की अक्कासी है, न कि एक मुसलमान मुआशरे की। में खाम तेल का 11 दिन का स्टॉक, डीजल के 24 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदारत पेट्रोलियम प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। पाकिस्तान में डेट मार्केट को फाल बनाने के लिए स्टेट होल्डर से राय तलब। SECP ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बेहतरी के लिए सर्वे शुरू कर दिया।